चला। अच्छा ए रामू, ये क्या बदतमीजी है? तुम लोग आ गए, बड़े सही वक्त पे आए हैं। आहा, ये लो, मुंह मीठा करो। ये मिठाई किस बात की? तो बाबा मर गए ना। बाबा मर गए? आपको नहीं पता? शाम से हर न्यूज चैनल पे दिखा रहे हैं कि साहब के करीबी दोस्त मर गए। अब विद्युत बाबा से करीबी था भी कौन? लीजिए। विद्युत बाबा कैसे मर गए? विद्युत बाबा थे ना, इलेक्ट्रिक शॉक लगा होगा, बिजली का बिल बढ़ा, लेकिन आखिर छूटे बाबा मुझसे। हरिओम। ये आवाज कहां से आई? कहां से बोल रहा है विद्युत? नेपथ्य से। तुम तो मर गए थे ना। शत्रुओं का विनाश करने के पश्चात ही इस देह का त्याग करूंगा। हरिओम। ये तो जिंदा है। ये तो अनर्थ हो गया भगवान। ये बाबा को उठा ले, उसके सर पे। प्रभु के दास के साथ तुम्हारा ऐसा दुर्व्यवहार, नाश हो तुम्हारा निर्लज्ज नौकर। नौकर किसको बोलता है? तू क्या था, मदारी? भूल गया? सड़कों पे डुक-डुकी बजा के बंदर का खेल दिखाता था। एक दिन यहाँ इसको खेल दिखाने आया, बंदर भाग गए, तू रह गया। साहब जी ने बाबा बना दिया, इसे चढ़ा के रखा है, मदारी कहीं का। जिह्वा को लगाम दो, दुष्ट प्राणी। बहुत हो गया रामू। रामू काका, तुम जाओ यहाँ से। मूर्ख, नामकूल, खोते दा पुत्र, सूर्यर बच्चा, हलकट एंड मोर ओवर स्वाइन। अभी जाके साहब जी को बताता हूँ। साहब जी कहाँ हैं? रामू काका, दादाजी होटल में रहेंगे। होटल में रहेंगे? हाँ, वो बहुत ही अपसेट है ना। अपसेट है? हाँ। रात भर आएंगे नहीं? नहीं, आ जाएंगे, कल आ जाएंगे कल सुबह। सुबह आएंगे। हाँ। तब तक ये लंबे बाल वाला बंदर डुगडुगी बजाएगा क्या? गुड मॉर्निंग लेडीज, गुड मॉर्निंग। हाँ, हम क्यों? किसी और का इंतजार कर रहे थे? तुम ऊपर क्या कर रहे थे? अजीब सवाल पूछती है। साहब को केसर का दूध देने गया था ना, ये बगैर तो बाथरूम नहीं जा सकते ना। तुम साहब जी को दूध देने गए थे? ये देखो, बड़े मजे से पिया और अब तो बैठ चुके होंगे। ओके, बाय बाय। एक मिनट रामू काका, ये अंगूठी तो बाबूजी की है ना? हाँ, तो हमने कब कहा कि उनकी नहीं है? उन्होंने ही मुझे दी है। बाबूजी ने आपको ये अंगूठी दी है? कहा कि रामू, तुमने जिंदगी भर इस परिवार की सेवा की है और मेरे घर वाले तो तुम्हें कुछ देंगे नहीं, तो ये अंगूठी तुम रखो। चोर, तुमने ये चोरी की? ये मैंने चोरी नहीं की है। चोरी की है? चोरी नहीं की है। संजना, he is definitely dead. मैं जानती हूँ, पर ये रामू काका क्या कह रहे थे? मैंने चोरी नहीं की है। बोल रहे हो? लक्ष्मी तुम्हें ये अंगूठी नहीं दे सकता। ये मैंने नहीं चुराई है। चोर 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 चोर। साली बार डांसर, औकात पे उतर गई। ये फोन किसे कर रहे हो? पुलिस को। Oh my God, तुम calling cops? हाँ, पुलिस आएगी, साहब जी से सवाल पूछेगी, तब सच का पता चल जाए। दादाजी से? अंगूठी उनकी है ना? No, never. तुम फोन नहीं कर सकते। तुम फोन नहीं कर सकते। जल्दी से श्रुति वायर काट दे। अबे, इसका वायर नहीं होता, ये वायरलेस है, जाहिल। वायर का रुक जाओ, अगर पुलिस आकर बाबूजी से पूछताछ करेगी तो उन्हें बहुत बड़ा सदमा पहुंचेगा कि हम सब मिलकर रामू काका पर शक कर रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। रामू काका, इन सब की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आप प्लीज जाइए। ठीक है। रामू काका जी, आपको कुछ और चाहिए? मुझे सोचने का वक्त तो दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। ठीक। चोर कहीं का। अंजू, मालकिन के जो सारे जेवर जो तुम्हारे पास हैं, साहब जी ने कहा है कि निकाल के मुझे दे दो। कहा कि रामू, जब भी तेरी शादी होगी, बहू को क्या जेवर देगा है? और मेरे नालायक बच्चे तो तुझे कुछ देंगे नहीं। मालकिन के सारे जेवर तू ले। पापा कैसे बोल सकते हैं यार? क्यों? पापा की बोलती बंद हो गई है? ओए चुप कर। समझ गया। तू हमारे घर में चोरी करना चाहता है ना? मैं पुलिस को बुलाता हूँ। ओहो, तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं पुलिस को फोन लगा देता हूँ, इसलिए तो मैं फोन साथ में लेके घूम रहा हूँ। बुलाते हैं पुलिस को, साहब के सामने सारे सच उगलवाए। सारे सच? सारे सच। क्या कर रहे हैं आप? रामू काका इस घर के कितने पुराने नौकर हैं और आप इन पर शक कर रहे हैं? बहुत बुरी बात है। रामू काका जी, मैं जेवर लेकर आती हूँ। ठीक है।
और कुछ चाहिए? हाँ, साहब जी ने कहा था कि रामू जब तू घोड़ी पे बैठेगा ना तब समीर की गोल्ड चेन पहनना, बहुत अच्छी लगेगी तुझे। मेरी चैन हाँ। नहीं दूंगा। नहीं दोगे? नहीं दूंगा। नहीं दोगे? दे दो, उतार के दे दो। हेलो, रोहन अलेक्जेंडर बोल रहा हूँ। एल के घर पे ही है ना? हाँ साहब जी घर पर ही है। कह देना मिलने आ रहा हूँ मैं उनसे, आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। ठीक है। ठीक है। अरे समीर, अब क्या चाहिए? तुमने मुझे जो सोने की चेन दी थी ना, वो भाई मुझे पसंद नहीं आई तो मैंने बेच दी। बेच दी? साहब भी नाराज हो गए। साहब ने कहा कि रामू तू धंधा कब सीखेगा, सिर्फ चेन बेचने से तेरा क्या होगा। चेन के साथ साथ तो समीर की सोने की घड़ी भी बेच दे, तब जाके बात बनेगी। और लुच्चे, अब मेरी घड़ी पे नजर है तेरी? दूंगा कान के नीचे एक। पुलिस को फोन कर रहा है ना तू? समझदार हो गए। बर्बाद कर दे, कर दे बर्बाद। क्या कर रहे हो समीर? रोहन से कुछ नहीं, वर्कआउट कर रहा था। एल के कहाँ? मर गया। मर गया? मर गया 2 दिन पहले ही होटल में। लेकिन कैसे? उनकी उम्र में आप भी अगर बंदर की तरह गुलाटी मारोगे तो आप भी मर ही जाओगे। शराब। ये बात हमसे क्यों छुपाई? पैसों के लिए साहब की लाश पर बर्फ में रखी है। मतलब ये सब 2 दिन से चल रहा है? तो हमारी घड़ी बंद है, सोने की घड़ी होती तो सही वक्त बता देते। सब कुछ हो गया और तुमने हमसे छुपा क्यों? रामू काका जी अरे कुछ करो। ठीक है, कर देता हूँ। रामू काका कुछ नहीं करेंगे, जो भी करना मैं करूंगा। तुम क्यों हंस रहे हो? अरे कैसे बेवकूफ बनाया आपको। साहब ऊपर ही है, उन्होंने कहा था रोहन साहब जैसे आएंगे तुरंत ऊपर भेज दो। मेरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से एलके के साथ आज पूरा देश रो पड़ा। हमारे टीआरपीज तो आसमान छू गए और इसका इफेक्ट आपके शेयर वैल्यू पर भी पड़ेगा। फायदा तो आपके चैनल को भी हुआ है। नथिंग इन कंपैरिजन टू योर एडवांटेज। यू सी, आप अमीर लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है। आप चाहते हैं कि आप ही के घर में दिवाली हो, आप ही के घर में पटाखे चलें और आप ही घर में मिठाई बांटें। तो तुम चाहती हो एलके ग्रुप में थोड़े से शेयर्स बस। थोड़े से तुम्हारा मतलब? A few thousand? A few thousand shares, हाँ? नींबू पानी। Can I please have some ice? नहीं, वो बर्फ का आजकल प्रॉब्लम नहीं, क्या है ना कि लक्ष्मी आजकल ज्यादा बर्फ यूटिलाइज करता है। बीमार हैं? बर्फ है ना, टीवी की इतनी मशहूर हस्ती हमारे घर में हो और बर्फ तक ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? बर्फ के साथ नींबू पानी कितना डिफरेंट टेस्ट करता है। इट्स रियली रिफ्रेशिंग। रामू, पहली बार तुमने समझदारी का कार्य किया है। हरिओम। स्कॉच का फ्लेवर भी कुछ अलग ही है। लगता है बाबू भाई ने इस बार असली माल भेजा है। रामू काका, ये आइस इतनी अचानक आई कहाँ से? साहब जी से ना, थोड़ा हटक। क्या हुआ? सॉरी, कुछ नहीं, वो गले में कुछ अटक गया था। क्या बाबू? कौन हो? मुन्ना, मुन्ना बॉडी सप्लायर। बॉडीज? हाँ, लाश रहता ना, लाश। लाश? अरे। रंजीत, रंजीत, ये कुछ बेचने आया है। क्या बेचने आया भाई? ओ, लाश लाश लाश? बस हम भी इसी तरह झटका खा गए थे। मुन्ना भाई, हम क्यों लाश खरीदे? घर में ऑलरेडी एक लाश पड़ी है। क्या बकवास कर रहे हो? इस घर में लाश? ये कोई मामूली लाश नहीं है ना, ना। ये लाश तो कभी चलती है, कभी फिरती है, कभी यहाँ दिखती है, कभी वहां दिखती है, और ये तो ऐसी लाश है कभी कभी औरों की मैयत पे भी जाती है। रामू, बाबा ये मुझे मारता है। ये देखो, ये है हमारे घर की जिंदा लाश। ऊपर से एकदम ठीक ठाक दिखता है लेकिन अंदर से खोखला हो गया। ये गणपत, मैं मुन्ना बोल रहा हूँ। ये जरा मालूम करना, मार्केट में किसी को स्वामी का लाश मांगता है क्या? प्रेरणा, तुम बताओ ये कितना खोखला आदमी है? रामू काका चुप रहो, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। हरिओम। समीर, तुम बताओ कितना खोखला है ये? कोई मुझसे बात मत करो, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, टेंशन हो रही है, टेंशन हो रही है। हरिओम, हरिओम, हरिओम। ए मुर्दे, तू सबको टेंशन देता है। अब जाके दोनों का टेंशन दूर करो। दुष्ट, तुम्हारा इतना साहस। मुझे मारा? मुझे मारा? तुझे तो मैं ठीक करूंगा, देख। मैडम, अब साहब जी को बताइए कि ये बाबा ने मुझ पे हाथ उठाया। चलिए साहब जी के पास। मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई।
ऐसे माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। मेरे पैर पकड़िए और माफी मांगिए। क्षमा। ब्रेकिंग न्यूज मैडम, स्वामी टचिज सर्वेंट्स फी। पर रामू काका, वो आदमी तो लाश बेचने आया था ना? लाश नहीं, छाछ बेचने आया। छाछ? सांप को दूध की बीमारी है, छाछ से ही दूर हो सकती है। सो इट्स अ डील रंजीत। ग्रेट। एलके की आंख और अंगूठे के बदले 10 करोड़। चीयर्स। पर रोहन कुछ एडवांस हो जाता तो? यू नो हाउ इट इज। आई नो हाउ इट इज। 1 लाख 2 लाख एडवांस। ये वाली जेब। बहुत ही लुच्चे आदमी हो यार। 160, 2 लाख 160 हुए, बाकी कल सुबह। रंजीत, आ गया यमदूत। रंजीत साहब ने अभी 2,160 रुपए मंगाए। रामू काका, अब क्या हो गया? साहब जी का दाएं हाथ का अंगूठा कट गया। अंगूठा कट गया? कैसे कटा? डॉक्टर साहब ने काटा। सॉरी डैड। What do you mean sorry? साहब जी ने मुझे कहा कि रामू, मेरी डॉक्टर से बात हो गई है, उनको अभी के अभी जाके 2,160 रुपए दे दो, नहीं और तो अगर पैसे नहीं मिले तो लक्ष्मी ने कहा है कि पुलिस को बुला लो। बड़े अंतर्यामी हैं बाबा। रंजीत, एलके नहीं सही सबका। हाँ, पॉलिटिशियंस के अलावा और लोग भी मुर्दों से बात करते हैं। ये लो 2,160 पूरे। रियल टॉक है। अंगूठा तो मिल गया। अब आंख। हे गाइस, वो तो मुझ पे छोड़ दो।